Assalamu alaikum guys, welcome back to another video. मेरा नाम असद इकबाल है and this is the video for FBR tax returns especially क्योंकि जो 2025 के अंदर स्टूडेंट्स आ रहे हैं इटली, one of the major reason for Italy student visa rejection is going to be due to your financials. So अगर आप इटली को pursue करें for your studies, for bachelors, masters, PhDs, आपके फाइनेंशियल हालात का तयन करना इट्स गोइंग टू बी रियली ट्रिकी। तो मैंने सोचा हमारे पास जब हमने अनाउंस किया कंसल्टेंसी के लिए कि हम ऑफर करें तो हमारे पास जितने भी बच्चे आए उन लोगों के केसेस हमने एक्सेप्ट किए, एडमिशन्स अप्लाई किए, एडमिशन्स आ गए, अभी इनरोलमेंट होगी, फिर स्कॉलरशिप होगी, सारी चीज़ें होंगी। बट हमने जनवरी में एडमिशन्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिए थे एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी मोर केसेस। बट हमारे साथ लोग सेशन बुक कर सकते हैं। बीइंग अ बैंकर आई ट्राई माई बेस्ट कि उनको फाइनेंशियली जितने उनके आगे प्रॉब्लम्स होने आज से 6 महीने बाद जो रिजेक्शन लगनी है उन पॉइंट्स को कम किया जा सके। तो हमारे साथ लोग सेशन बुक करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सवाल हमारे पास आ रहा है इट्स बेसिकली रिगार्डिंग द FBR टैक्स रिटर्न्स। तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना देता हूँ ताकि जितने भी लोग FBR टैक्स रिटर्न्स को लेके थोड़े से कंफ्यूज हैं या कोई भी सवाल है तो उस बारे में बात कर ली जाए। अब मैं बेसिकली बात इस वजह से करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप लोग शायद लेट गो कर देते हैं या आप लोगों को पता नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी रियली ट्रिकी। तो इस बारे में अगर आप स्पेशली अगर आप इटली को फोकस करें तो दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट और उन लोगों से तो लाजमी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो इटली का प्रोसेस करें। अगर आप इटली को परसू करें तो ये सवाल आपके जहन में आता होगा, यार वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, स्कॉलरशिप्स हैं, बट वो हमारी बैंक स्टेटमेंट क्यों देख रहा होता है? तो बैंक स्टेटमेंट वो आपकी इस वजह से देख रहा होता है, वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि व्हाट इफ़ आपकी स्कॉलरशिप अगर कैंसिल हो जाती है तो आप अपना गुजारा कैसे करेंगे। तो उसी के लिए आपको जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं है, 25-30 लाख रुपए उसमें भी आपको शो करने पड़ते हैं, ठीक है, बैचलर्स वालों को ज़्यादा शो करने पड़ते हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो यू शुड हैव एटलीस्ट दीज सॉर्ट ऑफ फंड्स आपके अकाउंट के अंदर बिफोर इवन अप्लाइंग फॉर एडमिशंस इन इटली। अगर आपने ये गलती कर दी है तो अब इसके बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा। आज हम बात करेंगे FBR टैक्स रिटर्न्स के बारे में। तो इटली ये वैलिड करने की कोशिश कर रहा होता है कि इन दैट केस आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे, आप रोड पे तो नहीं रहेंगे, तो भाई कौन इसको टेक केयर करेगा। सो दिस इज द रीजन दैट दे वांट टू सी कि आपके पास वो पैसे मौजूद हैं कि नहीं मौजूद हैं। यही वो रीजन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजन फॉर योर वीजा रिजेक्शन। तो भाई इसको जितना डिले करोगे, इस चीज के ऊपर काम नहीं करोगे, आपका वीजा आखिर में जाके रिजेक्ट होगा। एंड सो आफ्टर 3 to 4 months यू विल कम बैक टू मी और बताओगे यार असद भाई वो वीजा रिजेक्ट हो गया, ये रीजन था। तो भाई अभी सुन लो गौर से, और अगर ये चीजें अभी तक नहीं की हैं ये तो कर लो। तो गाइस आपके जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है ना इटली स्टूडेंट वीजा के लिए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर FBR टैक्स रिटर्न्स। सो हमारे पास ये सवाल अक्सर आते हैं कि असद भाई हमारी इनकम उस ब्रैकेट में आ ही नहीं रही कि हमें टैक्स लगे, सो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो अगर आपकी 50,000 रुपये की इनकम है, आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है, आप पे टैक्स लगता है नहीं लगता। टैक्स रिटर्न जमा करवाना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, अगर स्पेशली उनकी जो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कोशिश करें। कि आप रोज सुनते हैं कि भाई इस कंट्री ने बैन कर दिया, US अब ऑरेंज लिस्ट के अंदर डाल रहा है, दुबई के वीज़ाज नहीं लग रहे। वो रीजन ही यही है बेसिकली, वी अब्यूज़ द फैसिलिटीज़, वी अब्यूज़ रिलैक्सेशन, ठीक है। हमें कोई उंगली पकड़ाता है तो हम हाथ पकड़ लेते हैं, हमारी आदत है, पाकिस्तानी है ना, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब जो भी बच्चा बाहर आएगा उसके पास पिछले साल 2 सालों से ये चल रहा है कि भाई टैक्स रिटर्न्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि टैक्स रिटर्न में उनको ऐसा लगता है, कॉन्सुलेट्स को ऐसा लगता है, सिंस द से डॉक्यूमेंट निकल जाता है, इट्स मोर आप ये समझ लीजिए कि इसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है फॉर अप्लाइंग द वीज़ा। वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 3 साल के टैक्स रिटर्न्स आपके पास होने चाहिए। अब मेरे पास सवाल ये आता है कि यार 3 साल के टैक्स रिटर्न कैसे होंगे। तो भाई आप बैक डेट के टैक्स रिटर्न्स भी जमा करवा सकते हैं। अभी तक FBR के पोर्टल पे या FBR के जो टैक्स कंसल्टेंट्स आपके पास बैठे हुए हैं, आपके इलाके में होंगे, कहीं भी किसी कचहरी में चले जाए आपके, अगर आप पाकिस्तान से हैं आपको किसी भी कचहरी में चले जाए, गूगल पे लिख लें, काफ़ी सारी लॉ फर्म्स हैं जो FBR टैक्स रिटर्न्स आपके फाइल करती हैं। पिछले बैक ईयर्स पे भी कुछ पेनल्टी लगती है ऑब्वियसली,
اور آپ اپنی ٹرانزیکشنس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹیکس آبویسلی آپ کو ہٹ ہوگا کیونکہ آپ بیک ڈیٹ پہ دے رہے ہیں. پچھلے 3 سال کے چاہیے آبویسلی اس کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں, بٹ دس از سم تھنگ آپ کو لاسٹ 3 ایئرس کے ٹیکس ریٹرنس دکھانا ضروری ہوتا ہے. اکثر جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس NTN تو ہے. دیکھو NTN از یور نیشنل ٹیکس نمبر, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹیکس ریٹرنس جمع کرا رہے ہیں. اکثر لوگ مجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار ہمارے ٹیکس تو ایٹ سورس ہی کٹ جاتا ہے. مطلب کوئی اگر کہیں پہ کام کرے تو ان کا جو انکم آتی ہے وہ بیسکلی وہ گروس سیلری ان کی نہیں آتی, ان کی نیٹ سیلری آتی ہے. مطلب ان کا ٹیکس کٹ چکا ہوتا ہے. تو جب ان کا ٹیکس کٹ چکا ہوتا ہے تو دے نیڈ ٹو, ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ٹیکس پے ہو رہا ہے. ہاں ٹیکس تو پے ہو رہا ہے, لیکن بھائی اس کو ریٹرن جمع کروانا ہے. اس کا FBR کے پورٹل پہ جا کے آپ نے 1 سال کے خرچے اپنے ان کو بتانے ہیں کہ بھائی میری سیلری یہ تھی, میری انکم یہ تھی, میں نے سیونگ یہ کی ہے, میرے پاس ایسٹس یہ ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے ٹیکس ریٹرنس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ لگ جاتی ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے پاس پراپرٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ میکس یور پروفائل پریٹی اسٹرانگ فار اٹلی اسٹوڈنٹ ویزا. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کے والدین کے نام پہ کوئی پراپرٹی ہے, کوئی دکانیں ہیں, تو دیٹ میکس یور پراپرٹی, سو دیٹ میکس یور کیس لٹل اسٹرانگر کہ بھائی اس کے پاس پراپرٹی وغیرہ بھی ہے, یہ ایسا نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کسی کے پاس زمین ہوتی ہے, وہ زمین اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر شو کر سکتا ہے. تو اٹس بیٹر دیٹ یو ڈکلیئر ایچ اینڈ ایوری تھنگ فار پراپرٹی, کیش, ایسیٹس. یہ ساری چیزیں آپ کے ٹیکس ریٹرنز میں آنی چاہیے. اب اس کے 2 چیزیں, اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گھبراہٹ ہوتی ہے. آبویسلی وہ اپنے ٹیکس ریٹرنز انہوں نے کبھی جمع ہی نہیں کروائے, وہ کبھی انہوں نے ریٹرنز فائل ہی نہیں کیے, وہ نان فائل کیٹیگری کے اندر آ رہے ہیں ابھی تک. ان کی اپنی مرضی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بٹ فار اپلائنگ اٹلی اسٹوڈنٹ ویزا یور ٹیکس ریٹرنز شوڈ بی ایز کرسٹل کلیئر ایز ٹرانسپیرنٹ واٹر. ٹھیک ہے, پانی کی طرح صاف ہونا چاہیے. ایسٹس اس کے اندر کلیئر ہونے چاہیے. بینک میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کیش میں, یہ ہونا چاہیے. بینک اکاؤنٹ کون سا ہے, یہ ہے. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر جتنی پراپرٹی آپ لوگ اون کرتے ہیں, آپ کے پیرنٹس اون کرتے ہیں, وہ اس کے اندر ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سو ٹیکس ریٹرنز آپ کے 3 سال کے آپ کو اٹلی اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہوئے جمع کروانے ہوں گے ان کے جو آپ کے اسپانسر ہیں. اب میرے پاس یہ بھی سوال آتے ہیں کہ یار اسپانسر کون ہو سکتا ہے, تو میں بے انتہا دفعہ بتا چکا ہوں کہ اسپانسر آپ کے اس دفعہ پیرنٹس ہوں گے. خدا نہ خواستہ پیرنٹس حیات نہیں ہے تو اٹ کوڈ بی اے سیلف اسپانسر اور یور برادر اور سسٹر کین بی یور اسپانسر, بٹ دیٹ میکس یور پروفائل بٹ ویک. وہ بچے جو کراچی سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹیکس ریٹرنز کے اندر تھوڑے سے پریشان ہیں اینڈ دے وانٹ می کہ ہم ان کا ٹیکس کنسلٹنسی ان کو پرووائڈ کریں. سو وی ہیو آن بورڈڈ اے ٹیکس لائر ہو کین لک آفٹر یور ٹیکس کنسرنس ان فار دا پیپل ہو آر فرام کراچی. ابھی تک کراچی کے اندر یہ فیسلٹی ہم لوگ آفر کریں کیا, لیکن نا بڑی مسکنسیپشنز ہیں. مطلب اس کا کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے, ہر کسی کے لیے الگ پیٹرنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دلی کے اسٹوڈنٹ ویزا کو پرسو کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کسی کی فائل ڈفرینٹ ہوتی ہے. کسی کا آئلس کے بغیر ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے, کسی کا آئلس کے بغیر ویزا لگ بھی جاتا ہے. سو ہر کسی کا کیس ڈفرینٹ ہے. اگر آپ میرے انسٹاگرام پہ اتنا لمبا مجھے میسج کرو گے, اس کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں وہ میں نہیں سمجھ پاؤں گا باس. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ٹیکس ریٹرن والی پچھلے سال کی بھی ویڈیو ایک آئی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھ لینا. بینک اسٹیٹمنٹ کی ویڈیوز دیکھ لو, ویڈیوز دیکھو گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. گئی ہوئی ہے, اگر آپ تھوڑا سا محنت کر لیں تو ویڈیو دیکھ لیں. 10-12 منٹ کی ویڈیو ہے. اگر آپ نے فری میں ساری چیزیں سیکھنی ہے تو وہ ویڈیوز میں سب کچھ بتایا ہوا ہے. اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ایک سیشن بک کرنا چاہیے تو ڈیفینیٹلی وی کین بک اے سیشن, بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی پیڈ. 50 euros آر دا چارجز فار 1 hour سیشن. آپ اس کے اندر بات کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, میں آپ کی فائل ایویلویٹ کر سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, کس طرح سے آپ اپنے ویزا ریجیکشن کے پوائنٹس کو کم کر سکتے ہیں. چیز بہت کلیئر بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کنسلٹنٹ پاکستان میں اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کا اٹلی کا اسٹوڈنٹ ویزا لگے گا. کنسلٹنٹ کا کام آپ کو ویزا دلانا نہیں ہے, آپ کے ویزا دلانے کے چانسز کو بڑھانا ہے. ٹھیک ہے, ویزا کس طریقے سے آپ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں, کنسلٹنٹ کا کام صرف یہ ہوتا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں. یہ چینلز ہیں یوٹیوب پہ جو آپ کو اسسٹنس دے رہے ہیں, تھوڑا سا سیکھو, ٹائم دو, اور فری میں اٹلی کا پروسیس خود سے کرو. کسی کنسلٹنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میں بے انتہا دفعہ بتا چکا ہوں, بٹ اسٹل اف یو وانٹ ٹو بک اے سیشن ڈیفینیٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی پیڈ. اسٹوڈنٹس, ایک کامن مسٹیک جو ہم لوگ اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں کافی سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنا ٹیکس بچانے کے چکر میں اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر نہیں کرتے, کیش کو ڈکلیئر نہیں کرتے تاکہ ان کو FBR کی ریٹ نہ پڑ جائے یا ٹیکس وغیرہ ہٹ نہ ہو جائے. تو اس کو کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے ایسٹس, کیش بہت کم رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کیے ہوئے تھے, لیکن اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے. میک شور جب آپ کے ٹیکس ریٹرن آپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ آپ کو بھیجے تو یو ریڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے اندر آپ
देखें कि आपके एसेट्स क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर्ड है, आपकी अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है तो उससे रेंट कितना जनरेट हो रहा है, टैक्स कितना पे हो रहा है एसेट कितना, सारी चीज़ें आपके टैक्स रिटर्न में लिखी भी होती हैं। अब एग्जाम्पल आपका कोई एसेट है, अब आपने एसेट बेच के, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई घर है, कोई प्लॉट है, आपने वो बेच के आपने पैसे जमा करवाने हैं। देखो इटली स्टूडेंट वीज़ा अगर आप परसू करें तो आपके पास 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि असल में हमारा एक प्लॉट है, हमने वो प्लॉट बेचना है और उससे जो पैसे आएंगे वो पैसे हम बैंक में रखेंगे। मैं एक छोटा सा एक क्लू देना चाह रहा हूँ आपको कि देखो बहुत नॉर्मल सा सवाल है कि बहुत से स्टूडेंट्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अपने प्लॉट बेचेंगे, वो प्लॉट जब वो प्लॉट बिकेगा उससे पैसे आएंगे और वो पैसे वो रखेंगे बैंक में। इट्स गोइंग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके 6 महीने पूरे होंगे। तो क्या आप सितंबर में जाके वीज़ा फाइल जमा करेंगे? अब सितंबर में तो सेशन स्टार्ट है। दिस इज़ द रीज़न कि मैं पिछले 4 महीने 6 महीने से आपको समझाते आ रहा हूँ कि भाई बैंक स्टेटमेंट उस वक्त रेडी करो जब आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, एडमिशन अप्लाई कर रहे हो। लेकिन आपको ये चीज़ शायद समझ में नहीं आई होगी या इग्नोर कर दी होगी या मेरा मैसेज नहीं पहुंचा होगा। जिनको पता है उनको पता है, जिन्होंने सुना है उन्होंने सुना है। हमेशा से एडमिशन अप्लाई करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि भाई बैंक स्टेटमेंट फिक्स कर लो एक जगह। एफबीआर की इसमें क्या रेलेवेंसी बनती है मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर आप 3 सालों के टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो उसके अंदर 2023 और 2024 के जो टैक्स रिटर्न होंगे उसके अंदर वो प्लॉट होना चाहिए एसेट के अंदर, ठीक है। फिर आप जब 2024 और 25 के इस साल जब जून के अंदर कैलेंडर ईयर खत्म होगा तो जुलाई के अंदर जब आप टैक्स रिटर्न अपने जमा कराएंगे तो उसके अंदर जो प्लॉट आपने बेचा है वो शो नहीं होना चाहिए, उसका इंतकाल उसके अंदर शो होना चाहिए, उसका ट्रांसफर उसके अंदर शो होना चाहिए, उसके अंदर सेल डीड शो होनी चाहिए। अब हम क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वही पाकिस्तानी देसी तरीका है कि हम लोग प्लॉट था, हमने प्लॉट बेच दिया, ना उसका इंदराज किया कहीं, ना टैक्स रिटर्न में शो किया। अब अगर वो प्लॉट बिकेगा उसकी जीरो वर्थ है इटली एम्बेसी के अंदर। एज फार एज आपका तुक्का लग गया तो लग गया, जस्टिफिकेशन ये नहीं बनती। जस्टिफिकेशन यही है कि आपका वो प्लॉट पिछले साल में शो होना चाहिए और इस साल के टैक्स रिटर्न में वो प्लॉट बिकना चाहिए। अब उसके अंदर सिंस आपका वो प्लॉट टैक्स रिटर्न्स के अंदर शो हो रहा था, अब वो शो नहीं हो रहा, दैट मेक्स अ लेजिट ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं है, ये ट्रांजैक्शन एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। इससे फिर वो 2-3 महीने की बैंक स्टेटमेंट पे आप चला सकते हो, तुक्का लग सकता है, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी अ तुक्का, क्योंकि रिक्वायरमेंट है 6 महीने की, आप 6 महीने पूरे नहीं करे, जब आप 6 महीने पूरे नहीं करे तो इट्स गोइंग टू बी अ तुक्का, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू बी अ फ्लूक। अगर आपने फ्लूक खेलना है या तो आप वेट करो, अगर आप वेट करोगे तो सितंबर में सेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यार इटली की टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमलाइंस के साथ इटली की खेलोगे तो ये विल बेस्ट। सो मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि असद भाई को जुगाड़ बता दें, ये जस्टिफाई कैसे होगी। यार आई एम नॉट द वन, आस्क योर टैक्स कंसल्टेंट, आई एम नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट। सबसे बेहतर एडवाइस आपका टैक्स कंसल्टेंट आपको देगा कि ये ट्रांजैक्शंस आपकी जस्टिफाई हो जाएंगी, ठीक है, वो करवा देगा। लेकिन अब मैं इस तरीके से कैसे, मैं तो आपको जानता हूँ ना, मुझे आपका केस पता है ना, मुझे आपके स्टेटमेंट्स का पता है ना, मुझे पिछले 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स का पता है, तो मैं आपको जस्टिफिकेशन कैसे क्रिएट करके दे दूँ, ठीक है, नहीं बन सकते। सो गाइस ये थी एक एफबीआर पे बहुत ही लॉन्ग ड्यू वीडियो। आई होप आपने अगर ये देख लिए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे। और एनी रिमेनिंग क्वेश्चंस कमेंट करो, ठीक है, भाई विल गेट बैक टू यू। और अगर आप समझ में नहीं आया और कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है, एडमिशन अप्लाई हो गया है, बैंक स्टेटमेंट किस तरह मैनेज करनी है, और अगर इस वीडियो को देखते हुए कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन ऑलवेज बुक 1-to-1 सेशन विद मी एंड फिर देखते हैं क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।